छोटी सी लड़की थी, नाम था छोटी। उम्र मुश्किल से 7 साल। गांव के लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे क्योंकि उसके बालों में हमेशा एक ही चोटी बंधी रहती थी। वह चोटी जैसे उसकी पहचान बन गई। सीधी, सादी, बिना किसी सजावट के। चोटी का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। घर में माँ थी, लेकिन माँ होते हुए भी छोटी अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। उसके पिता सालों पहले गुजर चुके थे और माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी। घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाता। छोटी का कोई भाई नहीं था। जब भी वह पड़ोस के बच्चों को अपने भाइयों के साथ खेलते देखती, उसका मन भर आता। कोई भाई बहन को कंधे पर बिठाकर मेले में घुमा रहा होता, कोई बहन को छेड़ रहा होता, तो कोई भाई अपनी बहन की तरफ से लड़ रहा होता। छोटी बस दूर से देखती रहती। एक दिन वह माँ से बोली, माँ, मेरे पास भाई क्यों नहीं है? माँ ने काम से थकी आंखों से उसे देखा, सिर पर हाथ फेरा और बोली, भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना सीखो बिटिया। लेकिन छोटी का मन कहाँ मानने वाला था। गांव के बाहर सगवान का एक बड़ा जंगल था। उसी जंगल के पास एक बूढ़ा कारीगर रहता था, काका घनश्याम। लोग कहते थे कि वह लकड़ी में जान डाल देता है। उसकी बनाई गुड़ियां इतनी सुंदर होती कि देखने वाले ठहर जाते। एक दिन माँ के साथ जंगल की ओर लकड़ी बीनने गई छोटी, काका घनश्याम की झोपड़ी के सामने रुक गई। वहां लकड़ी की ढेर सारी गुड़ियां रखी, कुछ घोड़े, कुछ बच्चे। छोटी की नजर एक छोटी सी लकड़ी गुड़िया पर टिक गई। वह गुड़िया लड़के जैसी थी, छोटी सी, सादी, आंखों में गहरी शांति। छोटी ने उसे उठाया और बोली, काका, ये मुझे दे दो। काका घनश्याम ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, ये गुड़िया बिकाऊ नहीं है। छोटी की आंखें भर आईं। मुझे इसे भाई बनाना है काका, मुझे भाई नहीं है। काका घनश्याम चुप हो गए। बहुत देर तक वह छोटी को देखते रहे, फिर बोले, अगर इसे भाई मानोगी तो इसका ध्यान रखना होगा। छोटी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं इसे सच्चा भाई मानूं। काका ने वह सगवान की गुड़िया छोटी को दे दी। उस दिन से छोटी ने उसका नाम रख दिया, भैया। वह भैया को अपने साथ सुलाती, उससे बातें करती, उसे अपने हिस्से का खाना खिलाने का नाटक करती। स्कूल से लौटकर सबसे पहले उसी से अपने दिन की बातें करती। जब बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे ये तो लकड़ी का है, तो छोटी सीना तान कर कहती, ये मेरा भाई है। माँ पहले हंसती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हंसी में चिंता घुलने लगी। उसे डर था कि कहीं छोटी इस गुड़िया में ही उलझ कर न रह जाए। एक रात तेज बारिश हुई। माँ खेत से देर से लौटी। छोटी दरवाजे पर बैठी थी, भैया को सीने से लगाए। माँ ने कहा, अंदर आ जा, ठंड लग जाएगी। छोटी बोली, माँ, भैया को भी ठंड लगेगी। माँ चुप हो गई। समय बीतता गया। छोटी बड़ी होने लगी, लेकिन भैया वही का वही रहा, सगवान की लकड़ी का, खामोश। एक दिन गांव के लड़कों ने भैया को छीन लिया और तालाब में फेंक दिया। छोटी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं सुना। वह तालाब के किनारे बैठकर रोती रही। उसकी आंखों में सिर्फ पानी नहीं था, उसका पूरा बचपन डूब रहा था। शाम को माँ आई तो छोटी कुछ नहीं बोली, बस खामोश बैठी रही। रात को माँ ने पहली बार छोटी को अपने सीने से लगाया और बोली, बिटिया, तू अकेली नहीं है। छोटी ने धीमे से कहा, माँ, मेरा भाई डूब गया। माँ की आंखें भर आईं। अगले दिन माँ काका नश्याम के पास गई, उसे सब बताया। काका चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, भाई लकड़ी का नहीं होता बहन, भाई वो होता है जो दिल में रहता है। कुछ दिनों बाद माँ ने छोटी को शहर के एक अनाथालय में बच्चों से मिलवाया। वहां छोटी ने बच्चे थे जिनके पास न माँ थी, न पिता, न भाई। एक छोटे से बच्चे ने छोटी का हाथ पकड़ लिया। छोटी को लगा जैसे भैया फिर से उसके पास आ गया हो, लकड़ी में नहीं। उस दिन छोटी ने समझा कि भाई मांगने से नहीं, आने से बनता है। लेकिन रात को जब वह सोती, तो तकिए के पास आज भी सगवान की लकड़ी की खुशबू महसूस करती, जैसे उसका भैया उसे देख रहा हो।